कभी कभी जिंदगी में ऐसा रहस्य सुनने को मिलता है जो सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और जब उस रहस्य का ताल्लुक किसी मंदिर से हो तो यकीन करना और भी मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, एक मंदिर ऐसा जहां जाने से लोगों की भूख मर जाती है और शरीर दुबला पतला हो जाता है। हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे, ऐसा वाकई कहा जाता है। तमिलनाडु के एक मंदिर के बारे में, नाम है तिरुवल्लुरपक्कम श्री कृष्ण मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कोई मंदिर ऐसा हो सकता है जहां जाने से वजन कम हो जाए? अरे आजकल लोग जिम में पसीना बहा बहा कर थक जाते हैं, डाइट प्लान से लेकर फास्टिंग तक आजमा लेते हैं, लेकिन फिर भी पेट अंदर नहीं जाता। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि सिर्फ मंदिर के दर्शन और वहाँ का माहौल ही काफ़ी है वजन कम करने के लिए। ये सुनकर तो हर मोटा इंसान सीधा टिकट बुक करा ले। कहानी कुछ ये है कि चेन्नई के पास बसे एक छोटे से गाँव तिरुवल्लुरपक्कम में एक प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से आता है उसका मन खाने पीने की तरफ से खुद ब खुद हटने लगता है। भूख खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है और शरीर हल्का महसूस होने लगता है। कई लोग दावा करते हैं कि वहाँ कुछ दिन लगातार दर्शन और साधना करने से उनका वजन कम हो गया है। अब ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय लगता है, लेकिन जब आप इस मंदिर की वास्तुकला, वहाँ की शांति, हवा में बसी भक्ति और कृष्ण के रूप की ऊर्जा को महसूस करते हैं तो शायद आपको भी लगेगा कि कुछ तो है जो भूख को रोक देता है। वहाँ के पुजारियों का कहना है कि ये सब कुछ प्रभु की कृपा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मन का खेल है। जब आप खुद को पूरी तरह एक शांत और नियंत्रित वातावरण में रखते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बदलने लगता है, तनाव कम होता है और जब मन शांत होता है तो भूख पर भी असर पड़ता है। मंदिर का वातावरण इतना शुद्ध और शांत है कि वहां जाकर ध्यान लगाना स्वाभाविक हो जाता है। ना शोरगुल, ना भागदौड़, बस एक ऐसी हवा जिसमें बस प्रभु के नाम की महक हो। और शायद यही वजह है कि वहां जाकर शरीर को खाना नहीं बल्कि शांति चाहिए होती है। कुछ भक्त तो कहते हैं कि जब वो वहां गए तो कई घंटे बीत गए और उन्हें भूख का एहसास भी नहीं हुआ। एक महिला तो ये भी कहती हैं कि उन्हें लगा जैसे किसी ने पेट में से सारी भूख निकाल दी हो। एक स्थायी बाबा जो सालों से वहां साधना कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं बल्कि आत्म संयम का केंद्र है। वहां का माहौल अपने आप ही शरीर को तपस्या के मोड़ में डाल देता है और जब शरीर और मन तपस्या की स्थिति में आ जाए तो फिर भूख जैसे भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। और अगर आप लगातार कुछ दिन इसी माहौल में रहे तो शरीर का वजन कम होना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ भक्तों का मानना है कि यहाँ के श्री कृष्ण प्रतिमा स्वयंभू है, मतलब स्वयं से प्रकट हुई है, और जब मूर्ति ही दिव्य हो तो उसका असर भी आम नहीं होता। लोग यहाँ आकर सिर्फ व्रत नहीं रखते बल्कि उपवास को एक तपस्या की तरह निभाते हैं और फिर जब प्रभु के सामने घंटों बैठो तो आत्म नियंत्रण भी जागता है और भूख भी खुद ब खुद गायब हो जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके दिमाग में बस काम, पैसा, भूख, सोशल मीडिया और स्टेटस भरा पड़ा है। ऐसे में जब आप किसी शांत जगह जाते हैं जहाँ ना कोई जरूरत है दौड़ने की, ना बोलने की, सिर्फ एकजुट होकर प्रभु को निहारना है, एक टक रहकर प्रभु को निहारना है, तो शरीर भी धीमा पड़ जाता है। शरीर धीमा, मन शांत, भूख गायब। और यही है इस मंदिर का रहस्य। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सच है या सिर्फ एक भ्रम? क्या वाकई भूख मर जाती है या सिर्फ माहौल ऐसा होता है कि इंसान खाना भूल जाता है? तो इसका जवाब है दोनों, क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं वो इस अनुभव को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महसूस करते हैं। और जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक दिशा में चले तो बहुत कुछ असंभव नहीं रह जाता। एक युवक की कहानी सुनिए जो बेंगलुरु से इस मंदिर में दर्शन करने गया था। उसका कहना था कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन इस मंदिर में पहली बार उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो घंटों तक शांति में बैठा रहा। और जब उठा तो उसे भूख का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, लेकिन उसे कमजोरी भी नहीं लगी। उसका कहना था कि मानो शरीर किसी और ऊर्जा से भर गया हो। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मंदिर में आने से पहले जो लोग अत्यधिक जंक फूड, मीठा, मसालेदार चीजें खाते थे वो यहाँ आने के बाद खुद ही सादा खाना पसंद करने लगे थे। कुछ तो दूध, फल तक पर आ जाते थे। ये बदलाव अचानक नहीं आता बल्कि मंदिर का माहौल, वहाँ का भजन, संगीत, प्रभु की भक्ति और संतों की बातें, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जहाँ आप खुद से मिलने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ घंटे किसी ऐसे शांत माहौल में बिताएं जहाँ कोई आपकी भूख की परवाह नहीं करता, जहाँ सिर्फ ध्यान, मंत्र और साधना है, तो क्या आपका शरीर बदल नहीं जाएगा? बिल्कुल बदलेगा। और यही बात इस मंदिर को खास बनाती है। तो भले ही विज्ञान इसे मानसिक संतुलन या आत्म संयम कहे, भक्त इसे चमत्कार माने।
लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये अनुभव सैकड़ों लोगों ने किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां शरीर भारी है, मन उलझा है और आत्मा बेचैन है, तो एक बार इस मंदिर का रुख जरूर करें। हो सकता है कि भूख ना लगे, लेकिन जीवन का असली स्वाद मिल जाए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी असली भोजन आत्मा को मिलता है। और शायद यही है इस मंदिर की असली भूख, आत्मा को तृप्त करने की। आखिर में इतना ही कहूंगी कि ये मंदिर कोई रहस्य नहीं है, एक अनुभव है। और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से सुनो कि इस मंदिर में जाने से भूख मर जाती है, तो हंसना नहीं, बस वहां जाकर देख आना, शायद आपका भी कुछ बदल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करना और कमेंट में बताना कि आप कब जा रहे हैं इस अनोखे मंदिर की यात्रा पर। और हाँ, अगर वापस आने पर भूख फिर से लगने लगे तो समझ जाना श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप फिर से लौटे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।